मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीजा होता है। उस टाइम लीजा काफी परेशान लग रही थी और तो और वो अपनी जिंदगी से भी काफी परेशान थी। इसी वजह से वो सुसाइड करने के लिए एक सुनसान सड़क पर लेटी होती है और तब इतने ही देर में उस सड़क पर एक गाड़ी आ जाती है। तब लीजा उस गाड़ी को देखकर उठ जाती है। गाड़ी में बैठा हुआ आदमी जिसका नाम एडम होता है वो लीजा को देखते ही गाड़ी रोक लेता है और वो लीजा से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो? तब ये सुनकर लीजा कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो आदमी एडम लीजा से पूछता है क्या तुम्हें मैं अपनी गाड़ी में लिफ्ट दे दूँ? तो इसके लिए लीजा मान जाती है और फौरन से ही उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में जाते हुए लीजा एडम को बताती है कि असल में आज मेरी बेटी का बर्थडे है, जिस वजह से वो मुझे काफी याद आ रही है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ, लेकिन असल में मेरी बेटी जिंदा नहीं है बल्कि वो तो मर चुकी है और अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। कोई भी ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसे मैं अपना कह सकूं और इसीलिए मैं अपनी बेटी के गम में सुसाइड करने के लिए उस रोड पर आई थी। खैर इसके बाद लीजा एडम की गाड़ी का रेडियो ऑन कर देती है। उस टाइम रेडियो में एक न्यूज चल रही थी जिसमें रिपोर्टर बताता है कि जंगल में एक किलर घूम रहा है और उसने 2 आदमियों को मार दिया है और मर्डर करने वाले आदमी की एक खास निशानी है, उसके राइट हैंड पर एक टैटू बना हुआ है। तब ये सुनकर एडम अपनी गाड़ी का रेडियो बंद कर देता है और यहाँ पर हम उसके राइट हैंड में टैटू देख पाते हैं। इसके बाद एडम अचानक से अपनी गाड़ी को रोक देता है। अब गाड़ी एक झटके से रुकती है जिसकी वजह से लीजा का सर आगे गाड़ी में जाके लगता है, जिससे लीजा फौरन ही बेहोश हो जाती है। और अब यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि असल में वो किलर कोई और नहीं बल्कि एडम ही है और उन 2 आदमियों को जंगल में एडम ने ही मारा है। फिर अगले सीन में जब लीजा को होश आता है तो लीजा खुद को एक अजीब सी जगह पर बंद पाती है। यहाँ लीजा के हाथ पर एक ब्रेसलेट भी लगा हुआ था जिसमें लाइट जल रही होती है। यहाँ पर खुद को पाकर लीजा काफी परेशान हो जाती है। वो इतना घबरा जाती है कि मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लीजा अपने हाथ पर लगे उस ब्रेसलेट को तोड़कर निकालने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो ब्रेसलेट उसके हाथ में इतनी मजबूती से बंधा हुआ था कि वो नहीं निकलता। फिर काफी कोशिश करने के बावजूद भी जब वो जगह नहीं खुलती तो लीजा थक हार कर एक जगह पर बैठ जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक छोटा सा रास्ता खुलता है और अब लीजा बाहर जाने के लिए जैसे ही उस रास्ते में जाती है तो पीछे का दरवाजा अपने आप से ही बंद हो जाता है। और अब ये देखकर तो लीजा और डर जाती है और ज्यादा घबरा जाती है और तभी लीजा का ध्यान अपने हाथ पर लगे उस ब्रेसलेट पर जाता है, जहाँ उस ब्रेसलेट में 11 मिनट का टाइम शुरू हो जाता है। और अब इसके बाद लीजा उस रास्ते से आगे बढ़ने लगती है और अब जैसे ही लीजा उस रास्ते के बीच वाले हिस्से में पहुँचती है तो कोई उस जगह को बंद कर देता है फिर से। फिर इसके बाद लीजा को वहाँ पर एक काफी पतला सा रास्ता दिखता है, जहाँ बड़ी मुश्किल से लीजा उस पतले से रास्ते में जाती है और काफी मुश्किलों के बाद जाकर वो उस रास्ते को पार कर पाती है। आगे बढ़ने पर लीजा एक ऐसे रास्ते में आ जाती है जहाँ पर कुछ लाइट्स लगी होती हैं और अब जैसे ही लीजा उस रास्ते में आगे बढ़ रही होती है तो तभी अचानक से वो रास्ता ऊपर उठने लगता है, यानी कि वो जगह बंद होने लगती है और अगर वो जगह बंद हो गई तो उसके बीच में क्रैश होकर लीजा मारी जा सकती है। इसीलिए अब लीजा तेजी से आगे बढ़ने लगती है और बिल्कुल ठीक टाइम पर वो उस रास्ते से बाहर आ जाती है। इसके बाद लीजा के हाथ में बंधे हुए उस ब्रेसलेट में 5 मिनट का टाइम शुरू हो जाता है और अब लीजा जिस रास्ते में आई थी वो उसमें ही आगे बढ़ने लगती है। लेकिन आगे जाने पर उसे उसके रास्ते में कोई लेटा हुआ दिखाई देता है और जब लीजा उसके पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई जिंदा इंसान नहीं है बल्कि ये एक डेड बॉडी है जिसकी हालत काफी खराब है। इस डेड बॉडी के हाथ पर भी सेम वैसे ब्रेसलेट बंधा हुआ था जैसा कि लीजा के हाथ में बंधा हुआ था, यानी इसका मतलब ये है कि जिस किसी ने भी लीजा को यहाँ पर बंद किया है उसने असल में इस इंसान को भी यहाँ पर बंद किया था। अब इस इंसान की डेड बॉडी इतनी ज्यादा गली सड़ी होती है कि इसमें से बदबू आने लगती है, लेकिन अब क्योंकि लीजा को आगे बढ़ना था इसीलिए लीजा उस डेड बॉडी के पार्ट्स को तोड़कर अपने लिए रास्ता साफ करती है आगे बढ़ने के लिए। जैसे लीजा उस डेड बॉडी को साइड पर लगाती है तो फौरन ही उस रास्ते में आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी लीजा अपने ब्रेसलेट को चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसके ब्रेसलेट में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का टाइम रह गया है, इसीलिए अब वो और स्पीड से आगे जाने लगती है। थोड़ा आगे जाने पर लीजा को ये रियलाइज होता है कि उसकी ब्रेसलेट का टाइम बस खत्म ही होने वाला है। टाइम खत्म होने की वजह से वहाँ छोटे छोटे पाइप्स के जरिए गैस अंदर आने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उस रास्ते की साइड पर एक सेफ प्लेस
प्लेस खुल जाती है और तब जल्दी से लीजा अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर चली जाती है। और अब जैसे ही लीजा उस सेफ प्लेस में एंटर करती है तो उस पूरे रास्ते में आग लग जाती है, लेकिन इस सब के दौरान लीजा उस सेफ प्लेस में होने की वजह से बच जाती है। और अब जैसे आग रुकती है तो वो सेफ प्लेस लीजा को बाहर निकालती है और वहाँ से चली जाती है। और अब लीजा ये देखकर काफी परेशान हो जाती है, इसी वजह से वो रोने लगती है। तब इसी बीच लीजा देखती है कि उसकी ब्रेसलेट का टाइम फिर से स्टार्ट हो गया है और इस बार भी वो टाइमर 11 मिनट का ही था। उस रास्ते में आगे जाने के बाद लीजा को वहाँ पर पानी का एक रास्ता दिखाई देता है, लेकिन अब क्योंकि लीजा को काफी प्यास लगी हुई थी इसीलिए वो उस पानी को पीने लगती है। यहाँ पर लीजा एक लंबा सा सांस लेते हुए पानी में जाती है और पानी में से गुजरते हुए दूसरे रास्ते पर पहुँचती है। और अब जैसे लीजा इस रास्ते पर आती है तो यहाँ पर पानी भरने लगता है, लेकिन लीजा यहाँ पर भी किसी तरह इस पानी से बचते हुए किसी दूसरे रास्ते में चली जाती है। और अब जैसे लीजा इस रास्ते पर पहुँचती है तो उसे किसी की आवाजें आने लगती हैं जो कि मदद के लिए चिल्ला रहा था। और अब लीजा इस आवाज को फॉलो करते हुए उसी तरफ जाने लगती है, लेकिन जब लीजा आगे बढ़ रही होती है तो तभी उसके नीचे वाला रास्ता अचानक से खुलने लगता है और वहाँ पर बहुत सारा एसिड था जो कि उबल रहा था। लीजा अपने कपड़े का एक टुकड़ा उस एसिड में डालती है तो वो देखती है कि ये कपड़ा उस एसिड में जाने के बाद बुरी तरह से गल गया है। और अब ये देखकर लीजा ये समझ जाती है कि ये बहुत ही खतरनाक एसिड है। अब यहाँ पर लीजा दोनों साइडों पर हाथ रखकर उस एसिड वाले रास्ते को पार करने लगती है और आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे लीजा उस रास्ते को पार कर रही होती है तो अचानक से लीजा का घुटना उस एसिड में चला जाता है, जिससे उसका घुटना बुरी तरह से जल जाता है और वो जख्मी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर फिर भी लीजा हिम्मत करती है, खुद को संभालती है और आगे बढ़ती है उसी रास्ते में। आगे बढ़ने पर लीजा को वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है। इस आदमी के हाथ पर भी वैसे ब्रेसलेट होती है। यहाँ पर लीजा उसे कहती है कि देखो मेरी बात गौर से सुनो, हम दोनों यहाँ पर फंसे हुए हैं और हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन वो आदमी तो बड़ा ही अजीब था, वो लीजा की एक नहीं सुनता, उल्टा पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उन दोनों के ब्रेसलेट में बहुत ही कम टाइम बचा है और अब यहाँ पर एक बार फिर से पहले वाला ही सेफ प्लेस बन जाता है। सेफ प्लेस को देखते ही जल्दी से दोनों उसमें जाने लगते हैं, लेकिन दोनों ही बिल्कुल ठीक टाइम पर सेफ प्लेस के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन उसके अंदर जाने के लिए दोनों ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। लेकिन इस लड़ाई के दौरान लीजा उस सेफ प्लेस में आ जाती है, लेकिन वो आदमी बाहर ही रह जाता है। जैसे सेफ प्लेस का दरवाजा बंद होता है तो उस आदमी का हाथ इसके बीच में आने की वजह से कट जाता है और तभी लीजा उस आदमी के हाथ पर देखती है जहाँ पर वही टैटू बना हुआ था जैसा कि एडम के हाथ पर बना था। तो तब यहाँ पर लीजा को ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एडम ही है। और तभी अचानक से यहाँ पर भी आग लग जाती है और आग में जलने की वजह से एडम की भी मौत हो जाती है। और अब ये देखकर लीजा इतना घबरा जाती है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। लेकिन फिर अगले ही सीन में जैसे लीजा को होश आती है तो वहाँ पर उसे मिलने के लिए एक रोबोट आता है जो कि काफी अजीब दिख रहा था। यहाँ आने के बाद वो लीजा के घुटने पर लगी हुई चोट को ठीक करने लगता है, यानी वो चोट जो एसिड में जाने की वजह से उसके घुटने पर लगी थी। इसके बाद वो रोबोट लीजा में एक टूल लगाता है और उसे बताता है कि असल में उस दिन उसके साथ हुआ क्या था। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाड़ी में लीजा और एडम की लड़ाई हो रही थी। उस लड़ाई के दौरान एडम लीजा पर एक चाकू से हमला कर देता है, जिससे लीजा फौरन ही गाड़ी से बाहर आ जाती है। जहाँ वो ऊपर आसमान में देखती है कि वहाँ से एक सफेद लाइट जमीन की तरफ ही आ रही है और वो सफेद चीज असल में एलियंस की स्पेसशिप थी जो कि हमारी दुनिया में आ गए थे, यानी कि उस टाइम लीजा को एलियंस उठाकर अपने साथ ले गए थे। इसके बाद कहानी वापस से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि लीजा अब उस सेफ प्लेस से बाहर आ गई है। जैसे लीजा बाहर एक रास्ते में आती है तो वो देखती है कि उसके सामने से एक ब्लेड आ रहा है और अब लीजा उसे देखकर पीछे हटने लगती है और किसी तरह वो उस ब्लेड से बचते हुए ऊपर वाले हिस्से में आ जाती है। और अब जैसे लीजा इस रास्ते में आती है तो वहाँ पीछे से एक क्रिएचर उसकी तरफ आने लगता है। ये क्रिएचर काफी अजीब, काफी डरावना लग रहा था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ही जली हुई थी। और वो क्रिएचर इतना डरावना था कि लीजा उसे डर जाती है और घबरा जाती है, इसीलिए वो उसे दूर जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है तेजी से। तो वो क्रिएचर भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर लीजा किसी तरह एक पतले से रास्ते से गुजरकर उस क्रिएचर से बच जाती है क्योंकि वो क्रिएचर यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। इसीलिए उस क्रिएचर
क्रिएचर को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद लीजा की ब्रेसलेट का टाइमर फिर से चलने लगता है और तब आगे बढ़ने पर लीजा को वहाँ पर दो रास्ते मिलते हैं। यहाँ पर लीजा उनमें से लेफ्ट वाले रास्ते को चूज करती है और उसमें ही वो अंदर जाने लगती है। और अब जैसे ही लीजा उस रास्ते में आगे बढ़ रही होती है तो उसे वहाँ पर अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। अपनी बेटी की आवाज सुनकर लीजा काफी खुश हो जाती है और वह खुद को रोक नहीं पाती और उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगती है। आगे जाने पर लीजा एक अलग जगह पर पहुँच जाती है जहाँ की दीवारों पर उसे अपनी जिंदगी की सारी यादें दिखने लगती हैं, यानी लीजा के बचपन से लेकर उसकी बेटी की मौत तक की यादें। और तब लीजा यहाँ पर अपनी बेटी को देखती है जिसमें वो देखती है कि उसकी बेटी बॉल लेने के लिए विंडो के पास जाती है, लेकिन बॉल को लेते लेते अचानक से वो नीचे गिर जाती है। इस वजह से उस बच्ची की मौत हो जाती है और सेम इसी तरह से उसकी बेटी की सच में मौत हुई थी। लीजा इन सारी मेमोरीज, सारी यादों को देखकर काफी दुखी हो जाती है और इसी वजह से वो रोने लगती है। यहाँ पर लीजा अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान रही थी क्योंकि उसने अपनी बेटी का ख्याल नहीं रखा, उसकी मदद नहीं की, इसीलिए वो उसकी जान भी नहीं बचा पाई। इसके बाद लीजा पीछे मुड़कर देखती है कि वही क्रिएचर उसका पीछा कर रहा है और अब लीजा उस रास्ते के जरिए और आगे जाने लगती है जहाँ अब वो क्रिएचर भी आ जाता है और वो लीजा को पकड़ने की कोशिश करता है। अब लीजा जल्दी जल्दी उस रास्ते से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन आगे रास्ते में लीजा को रेजर वायर दिखती है, लेकिन क्रिएचर से बचने के लिए लीजा को इन तारों से गुजरना पड़ता है। यहाँ लीजा के पास एक बार फिर से टाइम बहुत ही कम बचा था, इसलिए फौरन वहाँ पर एक सेफ प्लेस खुल जाता है, लेकिन तब वो क्रिएचर उसमें जाकर खुद को बचा लेता है। तभी लीजा को आगे खुला आसमान दिखाई देता है। रेजर वायर से गुजरने की वजह से लीजा काफी जख्मी हो जाती है, उसका इतना खून बह जाता है, वो इतनी जख्मी हो जाती है कि वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है और तो और उसका टाइम भी खत्म हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आग लग जाती है, लेकिन लीजा उस आग में जलती नहीं बल्कि उसका नीचे वाला हिस्सा खुल जाता है और लीजा फौरन से उसके अंदर चली जाती है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। यहाँ आकर जैसे लीजा की आँख खुलती है तो वो खुद को उस जगह पर पाती है यानी जिसमें वो सबसे पहले बंद थी, यानी अब तक उसने जितनी भी मेहनत की थी यहाँ से निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो सारी जाया हो चुकी थी। इस सब से लीजा को काफी दुख होता है, इसीलिए वो थक हार कर परेशान होकर वहीं पर ही लेट जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर दोबारा से वही रोबोट आता है और वो लीजा के जख्मों को ठीक करने लगता है, लेकिन लीजा उसे खुद को ठीक करने से मना करती है और कहती है कि मुझे ठीक मत करो, मुझे ऐसे रहने दो, मुझे मरने दो। और अब जैसे वो रोबोट लीजा को एक जहर का इंजेक्शन लगाने ही वाला होता है तो तभी अचानक से लीजा को एक आइडिया आता है। वो दीवार पर वहाँ से निकलने का रास्ता बनाने लगती है अपने खून से। लीजा यहाँ पर ये बात जान चुकी थी कि वो यहाँ से कैसे बाहर निकल सकती है और अपने बनाए गए रास्तों के मुताबिक वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन इस बार लीजा बड़ी आसानी से सारे रास्तों को पार कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि कहाँ पर क्या टास्क है। और फिर जब लीजा उस रास्ते पर पहुँचती है जहाँ पर एसिड है तो वो एसिड में अपनी ब्रेसलेट को जलाने लगती है। एसिड में ब्रेसलेट डालते ही वो गल जाता है और अब इस तरह से उसका वो ब्रेसलेट निकल जाता है। जैसे ब्रेसलेट निकलता है तो लीजा अपने हाथ पर कुछ निशानों को देखती है जो कि असल में यहाँ से निकलने के निशान थे, यानी कि बिल्कुल किसी मैप की तरह। आगे बढ़ने पर फिर से लीजा को दो रास्ते मिलते हैं, लेकिन इस बार लीजा राइट वाले रास्ते में जाती है। तब आगे बढ़ने पर फिर से लीजा को दो रास्ते मिलते हैं, लेकिन इस बार लीजा अपने हाथ पर बने उस निशान को देखने लगती है। तब हाथ के निशान के मुताबिक वो लेफ्ट लेती है और उसमें ही वो आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी नीचे वाले रास्ते के जरिए वही क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और एक बार फिर से वो लीजा का पीछा करने लगता है। लेकिन यहाँ पर लीजा किसी तरह उस क्रिएचर का ध्यान भटका देती है और खुद वो दूसरे रास्ते में आ जाती है। यहाँ लीजा इस रास्ते से होते हुए एक अलग जगह पर आ जाती है। यहाँ आने के बाद लीजा एक अलग ही एलियन से मिलती है, यानी वो काफी अजीब था, लेकिन उस क्रिएचर ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा होता और वो यहाँ पर भी आ जाता है। और अब लीजा उस क्रिएचर से बचकर फिर से आगे जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर ब्रेसलेट का टाइम खत्म हो जाता है जिससे फौरन वहाँ पर एक सेफ प्लेस खुल जाती है। इस बार लीजा जल्दी से उस सेफ प्लेस में आ जाती है, लेकिन इस बार टाइम खत्म होने के बाद वहाँ पर आग नहीं लगती बल्कि वो सेफ प्लेस भी खुल जाता है। लेकिन अब क्योंकि वो क्रिएचर लीजा के बिल्कुल सामने ही था इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है। यहाँ पर लीजा और उस क्रिएचर की फाइट होने लगती है, लेकिन इस लड़ाई में लीजा अपने पैर से उस क्रिएचर का सर दबाकर उसे मार डालती है। फिर बाद में लीजा वहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगती है। आगे आने पर उसे फिर से दो रास्ते मिलते हैं। तब यहाँ पर लीजा फिर से
से अपने हाथ पर बने उन निशानों को देखने लगती है और राइट रास्ते को चुनती है। तब इस रास्ते पर आने के बाद लीजा को यहाँ पर अपनी बेटी मिलती है। अपनी बेटी को यहाँ पर देखकर लीजा काफी इमोशनल हो जाती है। अपनी बेटी को वो गले से लगा लेती है और रोने लगती है। यहाँ लीजा की बेटी उसे उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन लीजा यहाँ पर ये बात जानती है कि अब उसकी बेटी मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है और ये तो बस उसकी बेटी के रूप में किसी की चाल है। इसीलिए कुछ ही सेकंड्स में उसकी बेटी गायब हो जाती है, जिसके बाद लीजा दोबारा से अपने रास्ते में आगे जाने लगती है, जहाँ लीजा को अपने सामने खुला आसमान दिखाई देता है। और अब जैसे लीजा उसे देखती है तो वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसके रास्ते में 3 ब्लेड आ जाते हैं जो एक टाइम पर नीचे गिरते हैं। अब लीजा उन ब्लेड्स का टाइम गिनकर 2 ब्लेड्स को तो पार कर लेती है, लेकिन जब लीजा तीसरे ब्लेड को पार करती है तो इस बीच उसका एक पैर ब्लेड के नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से उसका आधा पैर कट जाता है। और अब इसकी वजह से लीजा को काफी दर्द होती है, लेकिन फिर भी किसी तरह हिम्मत करके लीजा आगे बढ़ती है। और अब यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि असल में लीजा को जो आसमान नजर आ रहा था वो कोई आसमान नहीं था, बल्कि वो तो सिर्फ एक स्क्रीन थी। अब उस स्क्रीन को देखकर लीजा की हिम्मत टूट जाती है और वो रोने लगती है, क्योंकि अभी तक उसने इतनी मेहनत जो की थी वो सारी बेकार चली गई। और इसी वजह से अब लीजा को यहाँ पर बहुत दुख होता है। और अब लीजा यहाँ पर ये विश करती है कि काश मैं मर जाऊं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई चीज लीजा को बाहर निकाल लेती है। फिर अगले सीन में जब लीजा की आँख खुलती है तो वो खुद को एक अलग ही प्लेनेट पर पाती है। यानी इसका मतलब ये था कि अर्थ यानी कि हमारी जमीन नहीं है, बल्कि वो एलियंस असल में लीजा को अर्थ पर से उठाकर अपने प्लेनेट पर ले आए थे। यहाँ पर लीजा एक वाटरफॉल के पास बैठी होती है, और तो और जो लीजा का पैर कटा था अब वो भी बिल्कुल ठीक होता है। यहीं पर लीजा को अपनी बेटी भी मिलती है। लीजा की बेटी उसे कहती है कि मम्मा अब यहाँ पर आप मेरे साथ रह सकती हैं। असल में लीजा की बेटी भी मरी नहीं थी, बल्कि उसे भी एलियंस उठाकर ले गए थे। अब इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।